साथियों, मैं आज आपका पहले तो एक भ्रम तोड़ दूं कि मैं आज राम कथा सुनाने नहीं आया हूं। राम कथा सुनाने क्यों नहीं आया? क्योंकि इस देश में एक से एक ज्ञानी, एक से एक विद्वान, एक से एक महात्मा है। कितने तो यहीं विराजमान है जो मुझसे कहीं अच्छी राम कथा आपको सुना सकते हैं। आप यहीं इसी अवधपुरी में किसी संत महात्मा के चरण पकड़ के बैठ जाएं, आपको इतनी सुंदर राम कथा सुनाएंगे कि आप भाव विभोर हो जाएंगे, आपकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगेगा। तो जो काम मैं सबसे अच्छा नहीं कर सकता वो मैं क्यों करूं? सही कह रहा हूं मैं? अब देखिए, मेरे ऊपर कोई वो वंश परंपरा की तलवार तो झूल नहीं रही कि भैया तुम्हारे बाप दादा राम कथा सुनाते थे तो तुमको भी सुनानी पड़ेगी, जबरदस्ती है कोई। कुछ लोगों के ऊपर झूलती है तलवार कि तुम्हारे बाप दादा प्रधानमंत्री थे, और अगर मैं फैक्चुअली करेक्ट हो जाऊं तो तुम्हारे बाप नाना प्रधानमंत्री थे तो तुमको भी बनना ही पड़ेगा। भले भले कोई गुण हो ना हो, पर भैया बनना तो पड़ेगा। और चाहे प्रधानमंत्री बनने की जिद में, अंधी दौड़ में तुमको पांडवों पे जीएसटी क्यों ना लगानी पड़े, यह प्रेशर तो है। मेरे ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन हाँ, मैं बहुत दिनों से पब्लिक स्पीकिंग में हूं। ये जानता हूं कि कभी कभी वाणी थोड़ा इधर उधर हो जाती है, वाणी भटक जाती है, क्षमा कर देना चाहिए। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की धरती पे खड़ा हूं, और एक बात मैं भी समझता हूं कि अगर पानी मर्यादा तोड़ दे तो विनाश निश्चित है, और अगर वाणी मर्यादा तोड़ दे तो सर्वनाश निश्चित है। ऐसा नहीं है। आप ये ना समझें कि भाई सब जो है वाणी से विपन्न नहीं है, गरीब ही हैं, कुछ लोग वाणी के धनी भी हैं। मैं श्री राम की बात पे आऊं उसके पहले मैं जो वाणी के धनी लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी वाणी के बड़े धनी हैं। वो कहते हैं मैं जो कहता हूं वो मैं करता हूं। और हमारे मुख्यमंत्री जी वो कहते हैं मैं जो नहीं कहता हूं वो भी करता हूं। हम देख रहे हैं पड़ोस में क्या हो रहा है, इलाहाबाद ज्यादा दूर थोड़ी है यहां से। और एक हमारे प्रयागराज, अरे भैया पूरी जिंदगी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़े, उसका नाम आज भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, तो वही निकल जाता है, क्षमा चाहता हूं। और एक हमारे युवराज हैं, वो कहते हैं देखो भैया मैं क्या कहता हूं, मैं क्या बोलता हूं, मैं क्या समझता हूं, ये हम मुझे खुद ही नहीं पता तो मैं दूसरों को क्या बताऊं। अभी देखिए, थोड़े दिनों पहले ब्रिटेन चले गए, आपने देखा ब्रिटेन में क्या हुआ। गांधी जी कह के गए अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये ब्रिटेन में जाके बोल रहे हैं अंग्रेजों भारत लौटो। हमारा लोकतंत्र खतरे में है, आओ हमारे लोकतंत्र को बचाओ। किससे गुजारिश कर रहे हैं, किससे गुहार लगा रहे हैं हमारा लोकतंत्र बचाने के लिए, जिन्होंने पूरी दुनिया में लोकतंत्र को कलंकित किया। 300-350 साल पूरी दुनिया को कॉलोनाइज करते रहे, ऐसे लोगों से गुजारिश की जा रही है कि भारत आओ हमारा लोकतंत्र बचाओ। वो आए थे एक बार, ये 250-300 साल पहले आए थे, और आके क्या किया इन्होंने, हमसे हमारे भगत सिंह छीन लिए, हमसे हमारे चंद्रशेखर तिवारी आजाद छीन लिए। इनसे गुजारिश कि लोकतंत्र बचाओ। ये भैया ऐसा ही हुआ जैसे बिल्ली से कहा जाए कि आओ दूध की चौकीदारी करो। ये तो हालत अपने देश की है, लेकिन हंसी मत, प्रदेश की भी हालत बड़ी अच्छी नहीं है। यहां बिल्लियां तो नहीं है, लेकिन बंदरों का बड़ा आतंक है। मैं सुन रहा हूं आजकल जो हाथ में आता है फाड़ देते हैं। आप समझ रहे हैं मैं किन बंदरों की बात कर रहा हूं? अभी कुछ दिनों पहले रामचरितमानस हाथ में आ गया, उसको फाड़ के फेंक दिया। बताइए, डार्विन, चार्ल्स डार्विन को जानते हैं आप? नाम सुना है आपने? पढ़े लिखे लोग हैं यहां। चार्ल्स डार्विन ने कहा कि हजारों साल का क्रमिक विकास, इवोल्यूशन लगा है कि हम बंदर से इंसान बने हैं। हमारे मौर्य जी कहते हैं कि हम 2 मिनट में फिर बंदर बन सकते हैं। रामचरितमानस दे दो, फाड़ के दिखा देंगे, बंदरपना अपना सिद्ध कर देंगे। अरे भैया, मानस पढ़ने की, सीखने की चीज है, फाड़ने की चीज नहीं है। लेकिन देखिए, जो लोग यहां बैठे हुए हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये कोई नया कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये सैकड़ों वर्षों से होता रहा है। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय फूंक दिया था। हमारे ग्रंथों से इतना घबराए हुए थे लोग। नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय धू 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 करके महीनों तक जलता रहा, लेकिन हुआ क्या नालंदा विश्वविद्यालय फूंक देने से सनातन जल गया? नहीं। और क्या रामचरितमानस फाड़ देने से हमारे तपस्वी राजा भगवान श्री राम के पीतांबर का एक कोना फट सकता है? नहीं। सोया हुआ सनातन
चैतन्य है, सजग है। वो वक्त कुछ अलग था, ये वक्त कुछ अलग है। जय श्री राम, जय जय श्री राम।